स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। कश्मीर में आर्टिकल 370 अब गुजरे कल की बात हो गई है। 1949 में देश के संविधान में जुड़ने वाले आर्टिकल 370 ने देश की राजनीति को 70 सालों तक उलझाए रखा और कश्मीर की राजनीति और समाज को बंधक बनाकर रखा। लेकिन 5 अगस्त 2019 को जब आर्टिकल 370 हटाने का बड़ा फैसला लिया गया, इसके बाद से वहां एक नई शुरुआत हुई, या आप कह सकते हैं कि कश्मीर का सिस्टम रीस्टार्ट हो गया। 2 साल पहले 5 अगस्त का दिन जम्मू कश्मीर के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आया था। इसी दिन 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 के हटने के बाद लंबे समय तक पूरा कश्मीर बंद रहा। 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला लेते हुए जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को हटा दिया था। इस दौरान राज्य बदला, प्रशासन का मिजाज बदला, आतंकियों के आकाओं का हुक्का पानी भी बंद हो गया। आतंकवाद को दरकिनार कर युवा पीढ़ी काम धंधे में लगने लगी। ज्यादातर युवा देश सेवा के लिए भारतीय सेना का रुख करने लगे। पिछले दिनों सेना में भर्ती होने के लिए कश्मीर और जम्मू में बड़ी बड़ी कतारें भी देखी गई। घाटी के कुछ इलाकों में आतंकी घटनाएं हो रही है, लेकिन सुरक्षा बलों के सख्त रुख की वजह से ज्यादातर आतंकी और उनके मददगार गायब होने में लगे हैं। बदले हालात में अब LOC पर भी शांति का माहौल है। आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी की घटनाओं में भी कमी देखी गई। वहीं घाटी में कोरोना महामारी के खिलाफ बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन अभियान भी चलाया गया। इससे संक्रमण में फैलाव में रोकने में मदद मिली है। वहीं जम्मू कश्मीर में परिसीमन भी अब किया जा रहा है ताकि सभी को बराबर का हक मिल सके। कुछ दिन पहले केंद्र सरकार की कश्मीर के नेताओं के साथ बैठक कर नए कश्मीर बनाने का भी वादा हुआ था। तो कितना बदला है 2 साल बाद आर्टिकल 370 के हटने के बाद कश्मीर? आज की चर्चा इसी मुद्दे पर। सवाल बहुत सारे खड़े होते हुए, मसलन 2 साल में कितना बदला है कश्मीर? जी हां, 5 अगस्त 2019 को जो ऐतिहासिक फैसला लिया गया था केंद्र सरकार की तरफ से, उस फैसले का कितना पड़ा है असर? 370 हटाने के बाद कश्मीर पर कितना और किस हद तक असर पड़ा है? आतंकवाद पर कितनी लगपाई है लगाम? केंद्र शासित प्रदेश बनने से कितना हुआ है कश्मीर का विकास? ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। 370 हटने से क्या खत्म हुई हुर्रियत की कहानी, या पिक्चर अभी बाकी? क्या कश्मीर में विकास का रोड़ा था 370? आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब खोजने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल इस समय जुड़ा हुआ है। पैनल का मैं तारुफ आपसे करवा दूं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता दिनेश सिंह जुड़े हुए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ अजय वर्मा, नेता कांग्रेस है, वो भी मौजूद है, आपका भी बहुत स्वागत है। कश्मीर एक्सपर्ट अनूप कौल हमारे साथ मौजूद है, बहुत स्वागत है। रवि पाराशर, वरिष्ठ पत्रकार, भी हमारे साथ उपस्थित है, स्टूडियो में मौजूद है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चर्चा की शुरुआत रवि जी आप ही के साथ। सबसे पहले आप बताइए, इन 2 सालों में कश्मीर किस हद तक बदल पाया है? कश्मीर की सेहत क्या कहती है? देखिए, इन 2 सालों में इसमें कोई शक नहीं है कि कश्मीर की फ़ज़ा बहुआयामी तौर पर बदली है। जो संकेतक अगर हम लें तो आपने बताया कि पत्थरबाजी की जो वारदात होती थी सुरक्षा बलों पर, सेना के जवानों पर, पुलिस पर, अर्धसैनिक बलों पर, वो लगभग ख़त्म हो गई हैं। अब कोई युवा पत्थरबाजी में वहाँ से लग नहीं है, ऐसी खबरें बिल्कुल नहीं आ रही हैं। तो एक अच्छा संकेत है। DDC के इलेक्शन हुए और उस इलेक्शन में करीब करीब 50% वोटिंग हुई। ये एक बहुत अच्छा लोकतंत्र के हित में एक संकेत है। वो 50% वोटिंग जम्मू रीजन के जो 10 जिले हैं उनमें तो हुई 50 से ज्यादा हुई, लेकिन कश्मीर वैली के जो 10 जिले हैं उनमें भी DDC के जिला विकास परिषदों के लिए जो चुनाव हुए उसमें बहुत सारे उम्मीदवार सामने आए, खड़े हुए। पहले जहां चुनाव को लेकर इतना उत्साह नहीं देखने को मिलता था, DDC इलेक्शन को लेकर युवाओं में बहुत खासा जोश देखने को मिला और 50% के आसपास घाटी में भी वोटिंग हुई। ये एक बहुत सकारात्मक संकेत भारतीय लोकतंत्र के लिए। और 370 और 35A का जो डंक था वो निकलने के बाद कश्मीर में हमें देखने को मिला। इसके साथ ही
विकास के बहुत सारे विकास की योजनाएं वहां पर अंजाम चढ़ने लगी हैं। हम देख रहे हैं लगातार मीडिया रिपोर्ट्स में हम देख रहे हैं कि कश्मीर के लोग अब मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं। सबसे अच्छी बात यह हुई है कि ऑपरेशन ऑल आउट जिस तरह से अब जम्मू कश्मीर पुलिस, अर्धसैनिक बल और भारतीय सेना मिलकर बहुत आसानी के साथ चला रहे हैं। ऑपरेशन ऑल आउट के तहत बहुत दुर्दांत आतंकवादियों का सफाया लगातार जिस तरह से किया जा रहा है, ये तो अपने आप में बड़ी बात है ही, लेकिन इससे भी बड़ी बात शिल्पा ये है कि अब कश्मीर के लोग ही जो आतंकवाद से रक्त रंजित, जिसको वो क्रांति कहते थे, उससे आजिज आकर के अब सुरक्षा बलों को आतंकवादियों के बारे में सूचनाएं देने लगे हैं, उन्हें बताने लगे हैं कि आतंकी यहाँ छुपे हुए हैं। ये जो भरोसा बहाली कश्मीर की जनता में भारतीय बलों को लेकर हुई है, ये एक बहुत बड़ी जीत है। और मुझे लगता है कि अभी 2 वर्ष हुए हैं, 2 वर्ष में काफी काम हुआ है। आगे आगे आप देखेंगे कि और बहुत कुछ होगा, न केवल विकास के स्तर पर बल्कि सामाजिक जो समरसता की जो स्थिति है जम्मू कश्मीर में, उसको लेकर, कश्मीरी पंडितों की दोबारा वहां पर वापसी को लेकर, और बहुत सारे जो मसाइल हैं, जो मसले हैं, जो आज़ादी के बाद 70 साल तक अनसुलझे जो मसले रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे गांठें खुलने जरूर लगेंगी और हमें एक आशा भरी उम्मीद कश्मीर को लेकर रखनी चाहिए। ठीक है, अनूप कौल हमारे साथ मौजूद है, कश्मीर एक्सपर्ट है। अनूप जी, आप इन 2 सालों में कश्मीर को किस तरह से देख रही हैं? कितना परिवर्तन कश्मीर में आया है? आतंकवाद पर किस हद तक लगाम लगाई गई है? कश्मीर की जनता का जीवन कितना परिवर्तित हो पाया है 370 और 35 ए के हटने के बाद? सबसे पहले तो मैं सबको नमस्कार करता हूं मैं, और इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, मैं कुछ बातों पे जो अभी रवि जी ने बोला है, मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं। मैं उस पर भी आऊँगा। मैं अभी 5 अगस्त 2019 वाकई एक ऐतिहासिक दिन था, एक ऐतिहासिक लम्हा था। हम लोगों ने उस दिन ढोल नगाड़े, नाच गाना, टीवी डिबेट्स, ना जाने क्या क्या किया हमने। जो एक सपना था हमारा कि 370 हटेगा वहाँ से, तो वहाँ पे पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। मतलब वहाँ पे दूध की नदियाँ बहेंगी और वहाँ पे मंदिरों की घंटियाँ बजने लग जाएंगी और वहाँ पे हमारी वापसी हो जाएगी। एक सपना देखा था हमने। बहुत कुछ देखा था कि बंदूकें बंद हो जाएंगी, गोलियां चलनी बंद हो जाएंगी, वहाँ पत्थरबाजी बंद हो जाएगी। 2 साल हो गए जी, अभी भी वहाँ पे जो धरातली जो स्थिति है उसमें कोई खास परिवर्तन मेरे को नज़र नहीं आ रहा है। हाँ, एक चीज़ है कि जो वहाँ की जो एक पॉलिटिकल पार्टी थी, जो कुछ परिवार के वाद चल रहा था वहाँ पे, उनके ऊपर गाज गिरा है। जैसे मुफ्ती महबूबा कहती थी कि जी यहाँ पे तिरंगा को जो है कंधा देने वाला नहीं होगा, तिरंगा इसमें शान से लहरा रहा है वहाँ पे इस समय। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है, मेरे को गर्व इस बात का है। बहुत सी बातें थी कि यहाँ पे 370 हटाएगा तो दरिया बह जाएगा, खून की नदियाँ बह जाएंगी, वो कुछ नहीं हो पाया, मेरे को उसकी भी बड़ी खुशी है। लेकिन जहाँ तक एक वहाँ के लोगों की बात है, पहले तो वहाँ के लोग अभी भी इस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं कि 370 हट गया है या हटाया गया है या जबरदस्ती किया गया उनके साथ, क्योंकि वो लोग वहाँ पे पैदा ही इसी साथ हुए थे। हाँ, एक चीज़ ज़रूर इसके अंदर है कि कहने वाली बातें यहाँ पे आती है कि 370 हटाया जो गया है वहाँ पे, मेरे को एक चीज़ समझ आती, कश्मीर, ये सोचने वाली बात है, कश्मीर तो भारत से जुड़ गया, लेकिन क्या भारत कश्मीर के अंदर एंटर कर पाया? मुझे उस पर डाउट है, अभी भी है। क्या वहाँ के लोगों ने, कश्मीर के लोगों ने, जो मुस्लिम आबादी, मैं साफ बोलना चाहता हूँ, मेरे को उसमें कोई नहीं है कि वहाँ की जो मुस्लिम आबादी है, क्या उन्होंने भारत को एक्सेप्ट कर लिया है? मुझे उस पर भी डाउट है। क्या पत्थरबाजी की घटनाएं नहीं हो रही हैं? मुझे उस पर भी डाउट है। क्या वहाँ पे आतंकवाद नहीं हो रहा है? मुझे उस पर भी डाउट है, क्योंकि अभी पीछे सरपंच लोग मारे गए, 2 तो हमारे कश्मीर समाज के लोग थे, उनको मारा गया। वहाँ तक की ये हालत हो गई है कि अभी पीछे की घटना एक हुई है, वहाँ पे पत्थरबाजी हुई है और वहाँ के एक सीनियर मोस्ट ब्यूरोक्रेट को पता ही नहीं है कि वहाँ पे पत्थरबाजी उसके बगल में हो रही है। जब हमारे बंदे ने उनको बताया कि पत्थरबाजी हो रही है, तो उन्होंने एसएसपी को फ़ोन किया है और एसएसपी कहते हैं हाँ जी वो छोटी मोटी घटना हुई है, बट घटना हो रही है वहाँ पे, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ,
अब मैं ये कहना चाहता हूं कि वहां पे जो अभी हमने जो सोचा था, मेरे वापसी की अभी गुंजाइश नहीं है, जो ये सरकारी आंकड़े और सरकारी लोग बोलते हैं। हाँ, हमारे कुछ लोगों ने वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की जो एम्प्लॉयमेंट योजना है, पीएम पैकेज योजना जिसको बोलते हैं, उनको उन्होंने एक्सेप्ट किया था, वो गए हुए हैं वहाँ पे, वो करीब लगभग 2000 के आसपास है। बट मुझे बड़े ही खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि वो वहाँ पे बंधुआ मजदूर की तरह रखे जा रहे हैं। उनके साथ एक बॉन्ड बढ़ा दिया जाता है कि ना तो आपको प्रमोशन मिलेगी, ना आप ट्रांसफर ले सकते हो, वगैरह वगैरह, और कोई बेनिफिट्स नहीं है। और उनको वहाँ पे ट्रांजिट एकोमोडेशन दिया जा रहा है, जस्ट लाइक अ माइग्रेंट्स। अच्छा। हमारे ऊपर एक टैग लग गया है एक हमारे पास, माइग्रेंट। हाँ। वी आर माइग्रेंट। माइग्रेंट होता है कि मैं स्वेच्छा से एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हूँ अपनी रोजी रोटी के लिए। माइग्रेंट वो होता है जो एक स्वेच्छा से जाता है कि उसको अपने घर परिवार को चलाना होता है। लेकिन यहाँ पे यहाँ पे स्थिति दूसरी थी। यहाँ पे इस्लामिक आतंकवाद ने, आतंकवाद के मामलों में तो कमी आई होगी, पत्थरबाजों के मामलों में तो कमी आई होगी, कमी आंकड़े तो सर कुछ इसी तरह मान रहा हूं मैं, कमी आई है, इशारा इसमें करते कोई हैं। शक नहीं है। हाँ। वहाँ के जो मेन स्ट्रीम के जो अपने को सो कॉल्ड नेता मानते थे, चाहे फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, मुफ्ती, महबूबा मुफ्ती, इन लोग के पर कट गए हैं। वहाँ पे उनको पूछने वाला कोई नहीं है। हाँ, हमारी सरकार ने, मोदी जी ने उनको 24 जून को बुला के उनके अंदर एक कहते हैं ना प्राण फूंक दिए फिर से। वो नहीं करना चाहिए था। मैं इसका अभी भी अपोज कर रहा हूँ, मैंने उस दिन भी अपोज किया था, मैं आज भी अपोज कर रहा हूँ कि ऐसे लोगों को वहाँ पे तवज्जो नहीं देनी चाहिए थी। इसके साथ 2 साल हुए हैं, कम से कम आप इतना तो मानते हैं कि शुरुआत हुई है परिवर्तन की, सकारात्मक परिवर्तन की। आगे जो जो समस्याएं बाकी बची हुई है उनका भी निराकरण हो जाएगा, उम्मीदें कम से कम लगाई जाए। शुरुआत हुई है, अच्छी शुरुआत हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ। एक हमारी जो धारणा थी, एक हमारी जो इच्छा थी, हमारी जो मनोकामना थी कि 370 हट जाए, वो हट गई। लेकिन साथ हमको ये भी अपेक्षा थी कि 370 हटते ही वहाँ पे जो है कुछ ऐसा बदलाव आएगा जिससे कि हमारी वापसी हो सकती है। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं। लेकिन इसके साथ मैं कहना चाहता हूँ कि जब तक वापसी नहीं होती है, वहाँ पे सबसे पहले जो मंदिर, मेरे को सूचना मिली है कि मंदिरों की जमीन बेची जा रही है। वहाँ के कुछ स्थायी नेता लोग, कुछ स्थायी ब्यूरोक्रेट्स, वहाँ पे मेरे को भी अपुष्ट जानकारी है, मैं इस पर लगा हूँ। मैं चाहता हूं कि मंदिरों की जो है एक अपेक्ष कमेटी बनाई जाए। चलिए ठीक है सर, आपके इन सवालों का जवाब मैं दिनेश जी से लूंगी, लेकिन उससे पहले अजय वर्मा जी के पास जाना चाहूंगी। अजय जी, आप लोगों को परिवर्तन नजर आ रहा है कि नहीं इन 2 सालों के दरमियान? शिल्पा जी, शुरू से ही जब से बना सरकार की क्रोनोलॉजी थी और सरकार उस अपनी क्रोनोलॉजी में कामयाब होती नजर आ रही है। देश के प्रधानमंत्री की जो, आप पुरानी टाइम पे चले जाइए, मुफ्ती महबूबा के साथ 40 महीने जब ये सरकार चलाते हैं, मुफ्ती महबूबा को सबसे पहले तो ये इनकी आईटी टीम और ये क्या कहते थे, उसके बाद सत्ता के ये लोभी लोग, इन्होंने सरकार चलाने के लिए मुफ्ती से समझौता करा और वहां 40 महीने तक उस सत्ता की भागीदारी निभाई, सत्ता का मलाई खाई, सत्ता के लड्डू खाए और सत्ता में चले गए। उसके बाद पैकेज तो कश्मीरी पंडितों की वापसी आज तक ना हो रही, ना उनका मुझे लग रहा है कि होगी। पैकेज तो इन्होंने बिहार को भी दिया था, कश्मीर को अगर पैकेज दे दिया, कोई नया काम नहीं करा है। जी समझ लीजिए, जरा एक एक पॉइंट वाइज सुन लीजिए। मोदी जी की जो हसरत है कि इस हिंदुस्तान के हर स्टेट में एक बार बीजेपी का परचम लहरना चाहिए, कमल के फूल का झंडा रहना चाहिए, इन्हें कोई अभी लोकसभा में गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी जी का बयान आपने सुना, कल परसों था, कि करीब 100 के करीब इन्होंने कहा कि हमारे 100 से ज्यादा करीब अंडर 100 यानी 87 या 97 सैनिक मारे गए और 200 कुछ आतंकवादी मारे गए। हमारा एक सैनिक 100 आतंकवादी के बराबर है, तो इसका मतलब 8700 आतंकवादी अगर मरते, उसके ऊपर करोड़ों अरबों रुपए देश की सरकार इन्वेस्ट, भारत का रक्षा मंत्रालय, और किस तरह से तबके और निखर के पैदा होते हैं और बनते हैं। आतंकवादी का तो ना कोई धर्म है, ना कोई जात है, ना ईमान है, ना कुछ है। ये सरकार की सोची हुई एक रणनीति है कि दिखाओ कुछ, मुद्दों से भटकाओ। कश्मीर में जो स्टेज थी, जो हालात थे, ना तो असलियत, बिल्कुल मैं सहमत हूं, मेरे भाई कह रहे थे, ना तो वहां असलियत का 10% भी नहीं दिखाया जा रहा। सारे मीडिया पर वहन है आज की तारीख में। जो सरकार चाहती है किसानों के मामले में, रोजगार के मामले में, महंगाई के मामले में, जासूसी के मामले में, तो और तो छोड़ दीजिए, कश्मीर के मामले में वही दिखता है जितना सरकार दिखाना चाहती है। ये एक्चुअल पीड़ा है कश्मीर के लोगों की। बढ़ोतरी का जहां तक सवाल है, बर्बाद हो गया कश्मीर का जो व्यवसाय था, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते थे कि अगर वर्ल्ड में कहीं हेवन है तो वो कश्मीर है, कश्मीर है, कश्मीर है, स्वर्ग है तो कश्मीर है। लेकिन यहाँ वही कश्मीर में आजकल
व्यवस्थाएं नहीं सुधर रही हैं। हाँ, एक वहां पर जब मोदी जी की इच्छा ये थी कि किस तरह से बीजेपी का तिरंगा वहां, चाहे वो किसी के साथ ठहरे या किसी के साथ ठहरे, जब तक लोग इनके साथ होते हैं तो उन पर कोई अपराध नहीं होते, आतंकवादी नहीं होते, कोई उनके खिलाफ नहीं होती, और जब वो अलग हट जाते हैं तो वो आतंकवादी हो जाते हैं, उन पे मीसा भी लग जाती है। अजय जी, इनका जवाब दे दीजिए कि 370 को निष्प्रभावी किया गया, ये उचित कदम था या नहीं था? क्योंकि आप ही के दिग्विजय सिंह कभी कुछ और कहते हुए नजर भी आते हैं। 370 को हटाना उचित कदम था कि नहीं था? रवि पाराशर ने आपसे सवाल किया है। देखिए, अब ये तो आप नरेंद्र मोदी जी ने हटाया, उनसे पूछिए कि कितना उसका फायदा देश की सरकार को मिला, या नरेंद्र मोदी जी और इनकी स्वयंभू पार्टी बीजेपी, जिसमें व्यक्ति विशेष को महत्वता मिलती है, पार्टी छोटी है, व्यक्ति बड़ा है, ये पूरा देश देख रहा है। 80 करोड़ लोग आज भुखमरी के कगार पर पहुंच गए। यही है क्या उन्नत कश्मीर और उन्नत भारत? अरे लेकिन 370 हटाना सरकार को फायदे से इससे क्या मतलब है? वो तो जनता के फायदे के लिए रखी गई, हटाए गए थे ना। 2 साल पूरे हुए हैं। अच्छा ठीक है, अजय जी ईमानदारी से बताइएगा, क्या आपको एक भी कोई सकारात्मक बात इन 2 सालों में कश्मीर में नजर नहीं आई? दिल पर हाथ रखकर ईमानदारी से जवाब दे सके अगर आप। नहीं, हाँ, हमें बहुत सारी सकारात्मक बात नजर आई। देश की सरकार का जो एजेंडा था वो सकारात्मक नजरिए से जो ये चाहते थे वो हो रहा है कश्मीर में। देश की सरकार जो चाहती है वो दिखता है, और जो नहीं चाहती वो नहीं दिखता। देश की सरकार जिस तरह से कश्मीरी पंडितों की क्या वापसी हो पाई, और यह हो पाए अब 2 साल में, अब नहीं हो पाई तो कब तक हो पाएगी? मंदिरों की जमीन की सूचना मेरे पास भी थी। चले ठीक है, अनूप जी लूंगी आपका सवाल, लेकिन उससे पहले एक बार दिनेश सिंह के पास जाना चाहूंगी। दिनेश जी, बहुत सारे सवाल यहाँ पर खड़े होते हुए, अनूप कौल को भी बहुत सारी शिकायतें हैं, हालांकि उन्होंने ईमानदारी से इस बात को स्वीकार किया है कि हाँ आतंकवाद में कमी आई है, हाँ पत्थरबाजों में भी कमी आई है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे मसले वहां पर रह गए हैं जिनका समाधान खोजना अभी बाकी है। क्या कहेंगे सर? और कांग्रेस को तो कुछ परिवर्तन वहां नजर आ ही नहीं रहा है। वो तो कह रहे हैं कि भैया 40 महीने तक सत्ता की मलाई आपने खाई और अब परिवर्तन की बात कर रहे हैं। क्या बदलाव लाए हैं आप दिनेश जी? माननीय मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने माननीय अमित सिंह शाह जी के गृह मंत्री रहते हुए 70 वर्ष के भारत के माथे पर लगा हुआ कलंक को मिटाने का काम किया, और जो राजनीतिक गलतियां कांग्रेस पार्टी से किसी समय हुई थी आज के 70 वर्ष पहले, उसको सुधारने का काम किया। अगर ये सुधार पहले हो गया होता और कांग्रेस की पार्टी ने इस सुधार को कर दिया होता तो शायद आज कश्मीर की हालत कुछ और होती। और आज 2 वर्षों में जब वहां व्यापक परिवर्तन दिख रहा है, ऐसे समय में भी अगर कांग्रेस पार्टी आज बैठकर इस तरह से बातें करे तो मुझे तो बड़ा दुख होता है कि देश की जनता और जम्मू कश्मीर की जनता आज इनको देखकर क्या सोच रही होगी। आज भी इनको परिवर्तन नजर नहीं आ रहा है। आज अजय जी बैठकर कह रहे हैं कि क्या कश्मीरी पंडितों की वापसी हो गई? अरे सत्ता में आप थे ना, वो भगाए जा रहे थे। कितने लोगों को आपने रोक लिया था? कितने लोगों को आपने रोका था जी? कैसे वहां जो हमारे कश्मीरी पंडित थे वहां से कैसे भगा दिए गए? और उस समय आप क्या कर रहे थे? आप क्या 370 और 35 से नहीं हटा सकते थे? ये साहस आप क्यों नहीं कर पाए? इनके इशारे पर आप नाच रहे थे। आज आप ये कह रहे हैं कि भारत सरकार अपने, अरे तो भारत सरकार का जो एजेंडा लागू ही होना चाहिए जम्मू कश्मीर में, क्या दूसरे देश की सरकार का एजेंडा लागू होना चाहिए? अगर भारत सरकार अपना एजेंडा लागू कर रही है, इसमें क्या कांग्रेस पार्टी की दिक्कत है? सरकार को अपना एजेंडा लागू करना चाहिए, वो भारत की सरकार है। और उसके बाद भी अभी नहीं आपको दिखाई दे रहा है। आज जम्मू कश्मीर दिल्ली के लोगों ने 5 अगस्त 2019 को एक नई आजादी का एहसास किया। हाँ, आज दुकानें बंद हुई है, वो दुकानें बंद हुई है, 4 परिवारों की दुकानें बंद हो गई। जो लोग केंद्र सरकार से भेजी गई योजनाओं को बंदरबांट करते थे, जो आतंकवाद के मुहाने पर जम्मू कश्मीर के युवाओं को भेजते थे, जो उनको आतंकवाद के लिए प्रेरित करते थे, जो उनको पत्थर मारने के लिए प्रेरित करते थे, इनके हाथों में पैसे दे दे के पत्थर मारने का काम किया जाता था। आज आपको परिवर्तन नहीं नजर आ रहा है क्या? ये जम्मू कश्मीर में तिरंगे फहराने पर दिक्कत होती थी, चेतावनियां दी जाती थी। आज खुलेआम वहां आपका राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक तिरंगा झंडा अपने शौक से लहरा रहा है और देश के सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। दिखाई दे रहा है।
आज जम्मू कश्मीर आप 70 साल के, उस 70 साल की ऐतिहासिक भूल को आप चाहते हैं कि रातों रात परिवर्तन हो जाए? 2 वर्षों में क्या आपको परिवर्तन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आज जिस तीव्र गति के साथ जम्मू कश्मीर में विकास हो रहा है, और वैली में चुनाव हुआ था, इसके पहले भी चुनाव होते थे शिल्पा जी, आप सब दिखाते थे किस तरह से चुनाव होता था, किस तरह से चुनाव का बहिष्कार होता था, लेकिन पंचायत स्तर पर भी वहां चुनाव हुआ है। और जम्मू आप छोड़ दीजिए, वैली में भी कितने उत्साह के साथ 50% से ज्यादा वहां मतदान हुआ है। ये क्या परिवर्तन का द्योतक नहीं है? आज वहाँ कश्मीर की आवाम खुशहाल है, आज वहाँ का नौजवान खुशहाल है। ये परिवर्तन आज जिस तरह से विकास की योजनाएं आप देखना नहीं चाहते, शोभा नहीं देती है। मुझे लगता अजय जी, ये परिवर्तन आपको दिख नहीं रहा या आप लोग देखना नहीं चाहते? इनको सब दिखाई दे रहा है। अजय जी, तो दिक्कत हो रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बीजेपी के आईटी सेल, हाँ मैं बताने जा रहा हूँ, आप बीजेपी के आईटी सेल, इनके झूठा सेल, ठीक है, कह रहे हैं कि भाई 70 साल के कलंक को हमने हटाया। अजय जी सुनिए, कह रहे हैं 70 साल के कलंक को हमने हटाया, 2 साल के अंदर कम से कम हम लोगों ने शुरुआत तो की, कांग्रेस ने क्या किया? आप कश्मीरी पंडितों का मुद्दा उठा तो रहे हैं, लेकिन कितने कश्मीरी पंडितों का पलायन आपने वहां पर रोका? ये भी आप पर सवाल। अब ये ज्ञानवान साथी मेरे बोल रहे थे, अब मुझे इजाजत दे तो मैं बोल दूं। बोलिए सर। 2014 में एक वास्को डिगामा साहब देश में भारत की खोज की थी उन्होंने, कि 2014 से पहले ना भारत में रेल थी, ना मेल थी, ना जेल थी, ना बिजली था, ना विकास था, ना कश्मीर था, ना हिंदुस्तान था, कुछ नहीं था। एक 2014 में एक वास्को डिगामा साहब आए थे पुर्तगाल की गुजरात की तरफ से, उन्होंने भारत खोजा, रेल बिछी, जेल बिछी, विकास हुआ, बिजली आई, पुल बने, निर्माण हुए, पार्टियां बनी, अटकाने और भटकाने की कोशिश 2014 से लेकर 2000 आपको अरे भाई सुन लो मेरे भाई, आपके बीच 270 हटने से आपको दिक्कत है, 2014 के बाद 2021 में मैं क्रम वाइज ये पूछूं, अब भी आपको नहीं समझ में आ रही है। पूछूं, ठीक है अजय जी टू द पॉइंट आइए सर। कश्मीर के ऊपर इतना समय नहीं होता है क्या? वास्को डी गामा में ले जाए, 2014 पर ले जाए, आप रेल और जेल पर ले जाए। आज हम डिबेट किस मसले पर कर रहे हैं आपको पता होगा ना सर। अजय वर्मा, 370 हटने के बाद परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ है? और 370 हटने से आपको दिक्कत है कि नहीं है? टू द पॉइंट जवाब। अगर 47 पॉइंट समथिंग वोटिंग, टू द पॉइंट जवाब सुन लीजिए। 2014 से 2021 के बीच कश्मीर में कितना विकास हुआ जरा क्रम वाइज बताएंगे? 2014 से 2021 के बीच 370 तो इनका पॉलिटिकल एजेंडा और पॉलिटिकल विंडेटा था, इनका चुनावी जिसे बोलते हैं हथकंडा, हर चुनाव में इस्तेमाल करने के लिए ये मुद्दे विहीन सरकार है। महिलाओं की निजता भंग करने की जासूसी ये सरकार कराती है, ये पूरे देश को पता है, उस पर जांच के लिए जेपीसी को मना कर रही है, संसद को नहीं चलने दे रही है। ये किसानों को कहां से कहां चले गए? अजय वर्मा, आज डिबेट किस मुद्दे पर हो रही है? चर्चा किस मुद्दे पर हो रही है? सर पता रहना चाहिए ना आपको। आज हम यहाँ पर चर्चा शिल्पा जी इसलिए करने बैठे हैं क्योंकि 370 को निष्प्रभावी किया गया और 35A को निष्प्रभावी किया गया और उसको 5 अगस्त के दिन किया गया था पार्लियामेंट में और उसके 2 साल पूरे हुए। तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर से जुड़े जितने भी और मसले हैं, अब एक मामला तो खत्म हुआ। मुझे लगता है कि कांग्रेस को देखिए ये याद रखना चाहिए कि देश की संसद ने एक मत से एक संकल्प पारित किया था जम्मू कश्मीर को लेकर के कि पीओके, जिसको हम लोगों को कायदे से पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर कहना चाहिए, वो भी हमारा हिस्सा है और इसमें कांग्रेस भी एक मत से शामिल हुई थी। मुझे लगता है कि उस जज्बे को कांग्रेस को आज याद करने की जरूरत है और नकारात्मक बातें तो होती रहती हैं, रोज आप करते रहेंगे, रोज आप पार्लियामेंट नहीं चलने देंगे, कभी ट्रैक्टर से आएंगे, कभी साइकिल चलाएंगे, लेकिन इस तरह के मसले, इस तरह के मसलों पे तो मुझे लगता है कि एक सकारात्मक बातचीत होनी चाहिए। ठीक है, चलिए फिलहाल मुझे यहाँ पर रुकना होगा एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ पीडीपी प्रवक्ता मोहम्मद राशिद कुरैशी भी उस समय मौजूद रहेंगे। फिलहाल छोटे से ब्रेक लौटेंगे। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। 5 अगस्त 2019, आज से ठीक 2 साल पहले केंद्र सरकार की तरफ से एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया। जम्मू कश्मीर से 370 को हटा दिया गया, 35A को हटा दिया गया। ऐसे में आज हम चर्चा कर रहे हैं कि इन 2 सालों के दरमियान कश्मीर कितना बदला है, 370 हटाने के फैसले का कितना असर वहां पर पड़ा है, आतंकवाद पर किस हद तक और कितने लगाम लग पाई है,
केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद कश्मीर का कितना विकास हो पाया है? 370 हटने से क्या हुर्रियत की कहानी खत्म हो गई या पिक्चर अभी भी बाकी है? आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब हम लगातार खोजने की कर रहे हैं कोशिश। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल जुड़ा हुआ है। एक बार फिर से पैनल के पास जाते हुए, हमने ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपको कहा था कि मोहम्मद राशिद कुरैशी पीडीपी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। हमने उन्हें संपर्क करने की कोशिश की, उनसे सवाल जवाब करने की कोशिश की, लेकिन कहते हैं ना, जब आपके पास कोई जवाब नहीं होता तो आप किस मुंह से देश के लोगों के सामने आकर अपनी बात रखेंगे। और हमारे साथ और भी तमाम लोग जुड़े हुए हैं। अनूप कौल जी, आपके पास आना चाहूंगी। सर, आपने माना कि बहुत सारी चीजें परिवर्तित हुई है, बहुत सारी चीजें रह गई हैं, ऐसे में कम से कम उम्मीद की किरण तो जगती नजर आ रही है ना। 70 सालों का जो दंश कश्मीर के लोग झेलते आ रहे थे, कहीं ना कहीं एक सूर्योदय उनका होता हुआ, एक उम्मीद की किरण आगे जगती हुई कि अभी जैसे जैसे समय और आएगा, उम्मीद और ज्यादा जगती जाएंगी कि विकास और होगा, परिवर्तन और होगा और सकारात्मक परिवर्तन होगा। बिल्कुल ठीक बोला शिल्पा जी आपने। वहाँ पे सरकारी तौर पे जब से मनोज सिन्हा जी गए वहाँ पे, वो एक अच्छे पॉलिटिशियन भी हैं और एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं। उन्होंने गांव-गांव तक पहुंचने की कोशिश करी, वहाँ पे घर-घर तक पहुंचने की कोशिश करी, जो एक पॉलिसीज़ हैं केंद्र सरकार की, उसको वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करी है। पर मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि जो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन है, J&K यूटी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, या जिसको ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं, हाँ। उनका माइंडसेट जो है वो नहीं बदल पा रहे हैं। वो अभी भी उसी माइंडसेट को लेकर चल रहे हैं कि जी हम हैं। आप यकीन मानिए, ऐसे बहुत से मसले हैं, मैं खुद इसका पर्सनल भुगतभोगी हूँ। मेरे कुछ मैटर्स थे समाज के प्रति जो हमने उठाए हुए थे अपने लेवल पे, मैंने उसको केंद्र सरकार से भी पारित करा लिया कि नहीं जी इसको होना चाहिए, और केंद्र सरकार ने, गृह मंत्री तक ने मान लिया कि हाँ जी ऐसा होना चाहिए, और वो चली गई वहाँ पे। लेकिन बदकिस्मती से वहाँ के ब्यूरोक्रेसी ने वो फाइल दबा के रखी हुई है, नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही वहाँ पे आयुष्मान भारत है, हमने एक मुहिम चलाई थी कि मेडिकल फैसिलिटी हम लोग को मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो है बहुत सी चीज़ों की कमी है, तो शायद एक मेडिकल फैसिलिटी मिल जाएगी, जिसको हम लोगों ने मेडी कार्ड का बोला था, तो इन्होंने आयुष्मान भारत कर दिया। अब आयुष्मान भारत तो शुरू कर दिया इन्होंने, लेकिन आयुष्मान भारत के अंदर एक लिखा हुआ है इसके अंदर फॉर द J&K रेजिडेंट्स। अब जो J&K के अंदर जो रह रहा है, आप उसको अप्लाई करवा रहे हो, J&K के बाहर जो हमारा समाज रह रहा है उसके प्रति आपको कोई जवाबदेही नहीं है। ऐसी कौन सी पॉलिसी बना रहे हो आप? अभी तीसरी चीज़ लेके आ गए ये लोग, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल के अंदर भी चेंज करते रहते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। आखिरकार मुझे क्यों प्रूव करना पड़ रहा है कि मैं कश्मीर का बाशिंदा हूँ, मैं वहाँ का ओरिजिनल रहने वाला हूँ? मुझे क्यों प्रूव करना पड़ रहा है बार बार? हमें ये सवालों से दिक्कत आ रही है। दूसरी बात यहाँ पे आती है कि आप वहाँ पे कहते हो कि वोटर लिस्ट में जो है आपका नाम होना चाहिए, हमने वोटर लिस्ट में नाम डलवा दिया। लेकिन आपने वहाँ पे फिर एम फॉर्म का क्लॉज डाल के रखा हुआ है, यू हैव टू जस्टिफाई कि आप जो है वोट देने का अधिकार रखते हो और आपको यहाँ से अलावा कहीं और वोट नहीं दे रहे हो आप। तो क्यों इतना शक की निगाहों से, क्यों इतने हमको जो है मतलब एक बंधुआ मजदूर की तरह बना के रख दिया गया है हमारे अपने देश के अंदर? ठीक है, शरणार्थी तो थे ही, हमें बंधुआ मजदूरी बना के रख दिया के साथ में। ऐसा महसूस क्यों कर रहे लोग वहां पर? दिनेश जी, है जवाब आपके पास? नहीं, बिल्कुल है। देखिए, दो चीजें हैं कि जिन लोगों ने 70 वर्षों तक एक दंश को झेला था, 370 5 अगस्त 2019 को, अरे सर जी आपको भी 12 साल हो गए सरकार चलाते हुए। परिवर्तन जो होता है, ये परिवर्तन जो होता है वो रातों रात परिवर्तन नहीं होता है शिल्पा जी। क्या आप ये कहें या कोई ऐसे आपके पास मशीनरी है, या बता दें, या ये लोग बता सके तो बता दें, सब सरकार इंप्लीमेंट करेगी कि आपके रातों रात आप कह रहे हैं कि भाई लोगों के मेंटेलिटी में वहां परिवर्तन? तो क्या कोई ऐसा कोई यंत्र है क्या कि आप ये यंत्र फिट कर देंगे और रातों रात लोगों के मेंटेलिटी में परिवर्तन आ जाएगा? यहाँ एक मेंटेलिटी बैठी तो है कांग्रेस के रूप में, जब उनके अंदर परिवर्तन आप नहीं ला पा रहे हैं तो आप चाहते हैं कि रातों रात परिवर्तन आ जाए? हाँ, परिवर्तन शुरू हो गया है शिल्पा जी, परिवर्तन दिखना शुरू हो गया है। तो निश्चित तौर पर उस 70 वर्ष के दंश को जाने में भी कुछ समय लगेगा, लेकिन आज कोई ये नहीं कह सकता है कि नहीं वहां परिवर्तन नहीं शुरू हो गया। वहां लोग स्वतंत्रता को महसूस करना शुरू कर दिए। आज उनको नई आजादी का एहसास हो रहा है, आज उन्मुक्त वातावरण में जीना शुरू कर दिए हैं। कैसी बातें कर रहे हैं? और मुझे या तो कोई तरीका आप बता दीजिए कि 10 आपने 5 अगस्त को हटाया और 6 अगस्त को सारा कायाकल्प हो जाए, ऐसी कोई व्यवस्था हो सकती है क्या? अरे जरा सोच को रचनात्मक रखिए।
और वो सारी परिवर्तन जिस दिशा में चल रही है, जो सरकार की सोच हो, जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच है, उसके अनुरूप आज जम्मू कश्मीर विकसित हो रहा है। जो विकास की योजनाएं, जिस तरह से विकास की योजनाएं जम्मू कश्मीर में जा रही है, उसका इंप्लीमेंट 100% हो रहा है। पहले ये इंप्लीमेंट ही नहीं होता था, पहले भी योजनाएं जाती थी लेकिन उसका बंदर बांट हो जाता था, क्योंकि वहां एक संवैधानिक इस तरह की मजबूरियां थी, आप ऑडिट नहीं करा सकते थे। सोचिए, भारत सरकार कोई धनराशि यहाँ से अवमुक्त करे और धनराशि खर्च होने के बाद आप ऑडिट ना करा सकी, और किस तरह का बंदर बांट हो रहा था। तो जिनको बंदर बांट कर रहे थे, वो आपकी चर्चा में कैसे आएंगे? और परिवर्तन हुआ है, देखिएगा, अन्य राज्यों की तरह उससे ज्यादा जम्मू कश्मीर के लोगों का विकास होगा और वहां के युवा उत्साहित है, वहां की आवाज। ठीक है, यानी कि अनूप जी कह रहे हैं कि शुरुआत हो गई है, थोड़ा सब्र कर लेते हैं, थोड़ा और वक्त दे देते हैं, आगे और सकारात्मक नतीजे देखने को मिलेंगे। दिनेश जी, आपने बड़ा अच्छा बोला आपने कि भाई वहाँ पे विकास हो रहा है 70 साल। मेरे ख्याल से आप यहाँ पे थोड़ा सा गलत है। यहाँ पे 12 साल जो है बीजेपी की सरकार में रह चुकी है, 5 साल अटल जी की थी और 7 साल जो है मोदी जी की सरकार हो रहे हैं, 12 साल उसमें आ चुके हैं। इसमें तो जो है 3 साल 3.5 साल जो है वो पीडीपी का गठबंधन, जिसको मैं अनैतिक निकाह बोलता था, वो भी निभा चुके हैं आप लोग। किसको जीतने जा रहे हैं आप? किसके विकास की बात करने जा रहे हैं आप? आपका ये जो मोह है भी है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि मैंने बीजेपी को या सरकार को जो दिख रहा है वहाँ पे, वहाँ की आवाम को आप जो है जीतने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो आपके बन पाएंगे? मैंने पहले एक चीज़ बोला था कि कश्मीर भारत से जुड़ गया है, ये क्या भारत कश्मीर के अंदर आ पाया है? मुझे इस पर क्वेश्चन मार्क है बहुत बड़ा, क्योंकि वहाँ पे हमने इनको बोला था कि खाली दिमाग शैतान को, पत्थरबाजी क्यों हो रही है? 500 रुपये दो, पत्थर मारो, 1000 रुपये दो, कुछ भी कर लो कांड। जब तक के वहाँ पे आपके PSUs के वहाँ पे सब्सिडीज नहीं लगाओगे, लोगों को आप इन्वॉल्व नहीं करोगे, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। ये हमने बार बार बोला है हमने कि वहाँ पे डेवलपमेंट प्रोसेस शुरू करने के लिए ये सब चीजें जो कह रहे हैं बयानबाजी वाली बातें हैं, एक्चुअल में जो धरातल पे वहाँ पे क्या चल रहा है, पहले उसको आप देखिए, समझिए, तब आप जानेंगे कि क्या एक्चुअल में हो रहा है। आपको वहाँ के युवाओं को ठीक है आपको करना है, लेकिन साथ में ध्यान रखिएगा, रखिएगा कश्मीर के लोगों को यही शिकायत, उनको जोड़ने के चक्कर में हमको कि बेगाना ना मत कर देना। कांग्रेस ने उन्हें समझा, ना बीजेपी ने उन्हें समझा, हर कोई बस अपने अपने एजेंडे को सेट करता हुआ। ठीक है, अजय वर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद दिनेश जी आ रही हूँ आपके पास। बीजेपी ने नहीं समझा, बीजेपी ने समझा तो तभी तो वहाँ काम किया, लेकिन अभी बहुत सारी शिकायतें उन्हें हैं। अनूप जी इसका जवाब अनूप जी से ले लेती हूँ, उसके बाद अनूप जी। सुन रहा था अनूप जी, बीजेपी ने समझा या कांग्रेस ने समझा, या दोनों ने नहीं समझा? दोनों ने अपने हिसाब से इस्तेमाल किया। कांग्रेस ने तो जो है वहाँ पे जो मतलब मेरे हिसाब से तो जो है टोटल बंटाधार कर दिया था। ठीक है, बीजेपी ने तब भी कुछ हिम्मत दिखाई। मैं बीजेपी के अलावा, मैं बीजेपी को नहीं, मैं मोदी और अमित शाह की जोड़ी को मैं इसका जो है श्रेय देता हूँ कि उनके अंदर वो गट्स थे, हैं, और आगे भी हमें उन पर ही उम्मीद है कि वही हमारा कुछ कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर वहाँ पे उन्होंने वहाँ के आवाम के चक्कर में हमको बेगाना ना कर दे कि हमें ऐसा ना हो कि हमें कोई दूसरा रास्ता अपनाना पड़ जाए बैठ के, हमें इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। इस चीज का डर है आपको। ठीक है, दिनेश जी से लूंगी जवाब, लेकिन उससे पहले अजय वर्मा। शिल्पा जी देखिए, अभी कश्मीरी एक्सपर्ट हैं, किसी पार्टी के नहीं है। अगर ये सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो ये भी देशद्रोही हो जाएंगे। 124 और 188 के खिलाफ बोलने लगेगी, आप बोलने लगेंगी। अगर आप अभी अपना एजेंडा बदल देंगे, आपके खिलाफ भी सरकार जो है वो सुनना चाहती है जो उसके कानों को अच्छा लगे। अगर इसकी सही तरह से जांच, देखिए 70 साल, अभी एक प्रवक्ता ज्ञानवान साथी बैठे हैं मोदी जी की तरह ही, 70 साल का एक जुमला जो है इस देश के जुमलेबाजों ने दे रखा है। अरे 15 साल तो इसमें आप भी, और 7 साल से अभी आप हैं, तो 22 साल तो करीब आपको भी हो गए इसमें। अपनी अटल जी का भी टाइम देख लीजिए, 22 साल। इनके आईटी सेल ने इनको सेट करके एक सीडी दे दी रखी है। हर प्रवक्ता, नेता, कार्यकर्ता एक सीडी लेके आता है और वो सीडी चला देता है। ना इन्हें देश हित से मतलब, इन्हें पार्टी हित और व्यक्ति विशेष हित। कश्मीर में अरे तो आपने कितना परिवर्तन कर दिया था? शिकायत तो सबसे ज्यादा आपसे है, सबसे ज्यादा लंबे समय तक आपने देश पर राज किया, आपके सामने ही कश्मीर की समस्या थी। बताइए सर। 2014 में कम से कम
कम से कम 2014 में जनता ने कश्मीरी एक्सपर्ट अनूप कौल के मुताबिक यहाँ शुरुआत तो की गई है, आपके समय तो शुरुआत तो कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। कांग्रेस की सरकार है नहीं, अभी भी क्या कांग्रेस की सरकार है देश में? आप पंडित जवाहरलाल नेहरू को इनके मंत्री कहते हैं कि साहब महंगाई के जिम्मेदार है 1947 से कश्मीर के लिए, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा जी, तो फिर तो मोदी जी को और अमित शाह जी को पंडित जी के पास और इंदिरा जी के पास कहीं जाना पड़ेगा उनसे मिलने। अरे कश्मीर की समस्या किस समय में खड़ी हुई थी ये तो आपको पता होगा ना, फिर भी आप ये तर्क दे रहे हैं। चलिए ठीक है, दिनेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। दिनेश जी, नहीं ये जो है सिर्फ ये कह रहा है दिनेश जी आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं। अजय जी सुनिए। है वो ये दिखाते हैं। ना इनसे उगलते बन रहा है। नहीं, मैं पूरी कर दूं फिर दे दे मेरे भाई, मैं इनकी तसल्ली से सुनता था। ये सरकार नकारात्मक सोच आज कांग्रेस दिखाना पार्टी की यहाँ चाहती भी है, परिलक्षित महंगाई हो हो, रही कि किसानों जम्मू का हो, कश्मीर में जो रोजगार सरकार हो, ने किया काला है, धन हो, इनके गले घटनाएं उतर नहीं हो, रही है। पाकिस्तान हो, इनके भूल को पुलवामा हो, सुधारने का काम चाइना हो, सरकार ने किया है। चाइना को अपनी 250 गलती का मिलियन एहसास इन्होंने इनको दे नहीं हो दी। रहा है। जो जवाब अलगाववादी नहीं दिल्ली देंगे। आते थे, जरा जय जी सुनिए, कश्मीर में जो अलगाववादी IDX दिल्ली कहाँ आते से थे, आया, आज तक पता ही किस तरह नहीं चल दामाद की पाया तरह है। उनकी सेवा में जुट जाते थे, देवेंद्र कैसे सिंह उनको है, जेल उसकी की कार्यवाही सुरक्षा समझ में देते नहीं आई है। थे और उसको प्रोत्साहित करने का काम कौन सी सरकार करती थी? क्या जब ये बात कर रहे हैं मुद्दों से भटकाते अभी हैं। बैठ के और इस देश तरह के से साथ इन्होंने नकारात्मक सरसों का तेल सोच नहीं 250 रखनी हो चाहिए। जाएगा, अगर वहाँ पेट्रोल कुछ एक एक करके प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग बोथ ऑफ यू। को देखना चाहिए चार और आदमी मुझे चलाना लगता है चाहते शिल्पा जी, हैं। हाँ। आप सबको भी चार कृपया आदमी करके केवल कम से कम चलाना इस तरह की बातें देश को ये आज के चार दौर हाथों में में सौंपना जब चाहते वहाँ हैं। परिवर्तन हो रहा पूरी है जनता और को एक बार ऊपरी के कगार पर पहुंचाकर, जरा- चाहे वो कश्मीर हो, रवि- उत्तर प्रदेश चलो हो, एक मिनट रुक बिहार जाइए, हो, जैसे अगर हमसे अच्छा। बात किया तो राजस्थान हो, 10 सेकंड बोलूं, फिर छत्तीसगढ़ आप हो, बोलते रहिए ना। उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, ये हर कहाँ हिंदुस्तान से के कहाँ आप उस पहुंच जाएंगे? 98% आबादी को खत्म करना चाहते हैं। इनका एजेंडा है ये, और ये कश्मीर में भी यही काम कर रहे हैं। जो ये चाहते हैं वही दिखता है। मेरा अनुरोध है सरकार से, तानाशाही का रूप बदल दीजिए। क्या करना चाहिए? 370 वहाँ बहाल कर दिया जाए, 370 बहाल कर दिया जाए। अजय जी क्या करना चाहिए बताइए, फिर समाधान बताइए। चलिए ठीक है, आप बताइए, आप अगर सत्ता में होते क्या करते इस परिस्थिति से निपटने के लिए? दिनेश जी एक सेकंड, दिनेश जी एक सेकंड सर, सुनिए सुनिए। अजय जी बताइए क्या करना चाहिए? दिग्विजय सिंह की तरह क्या आप भी यही कहना चाहते हैं कि 370 हटाने पर दोबारा विचार होना चाहिए? नहीं 370 के बहाल कर दिया जाए, ये चाहते हैं आप? देश हित में मैं ये बताना चाहता हूँ, शिल्पा जी सुन लीजिए, देश हित में कश्मीर की सही पिक्चर, देश हित में कश्मीर की सही पिक्चर सरकार को चैनलों पे, टीवी द्वारा, अखबार द्वारा, मैं एक चीज कहना चाहता हूं मीडिया द्वारा दिखानी चाहिए। अच्छा ठीक है, ठीक है अजय जी। हटाना देश हित में है कि नहीं है? अजय जी मेरा एक छोटा सा सवाल जिससे आप बार बार भागने की कोशिश कर रहे हैं। 370, एक सेकंड अजय जी, 370 हटाना देश हित में आप मानते हैं या नहीं मानते? हाँ या ना? मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, इस नहीं सुन लीजिए आप शिल्पा जी, हिंदुस्तान में महंगाई कम होनी चाहिए। हाँ सर महंगाई पर चले गए। अरे जो सवाल मैंने आपसे किया है उस पर आप अपने कम से कम अपनी पार्टी का कम से कम स्टैंड तो क्लियर कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी बिना जलेबी बनाए नहीं आ पाए। 370 इनका पॉलिटिकल चुनावी एजेंडा था, वो खत्म हो गया। पॉलिटिकल एजेंडा बीजेपी का 370। रवि पाराशर गोल गोल जलेबी की तरह घुमाते जाएंगे लेकिन मुद्दे पर जवाब नहीं देंगे। जो सवाल पूछा जाता है उस पर जवाब नहीं देंगे क्योंकि जवाब होता नहीं है। क्या कहें? जब जवाब नहीं होता है तो फिर हम कुछ भी बोलते रहते हाँ। हैं, और जो लोग बोलते हैं उनको फिर हम ध्यान से सुनते भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने कोई आनन फानन में तो ऐसा फैसला ले नहीं लिया। भारतीय जनता पार्टी जनसंघ से विकसित हुई पार्टी है, और उस समय से उनके एजेंडे में, उनके चुनाव घोषणा पत्र में ये मसला था। और उन्होंने अगर एक समय जब उनकी शक्ति बढ़ी और उन्होंने अपने उस चुनावी घोषणा पत्र के वादे को पूरा किया है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी पॉलिटिकल ईमानदारी है। और कांग्रेस को अब ये कम से कम स्पष्ट करना चाहिए कि अगर खुदा न खास्ता वे अगर सत्ता में आते हैं तो क्या वो 370 को लागू करेंगे। देखिए, कोई व्यवस्था
हम फिजिकल संकेतकों के आधार पर ही देख पाएंगे। बिल्कुल। ये ठीक है, हो सकता है कि वहाँ के युवा अभी भी बहुत आश्वस्त नहीं हुए हों, सड़कों पर जो मीडिया के कैमरों के सामने पत्थरबाजी नहीं कर रहे हों, गलियों में अभी भी वो अराजक हो रहे हों, या बहुत ज्यादा स्थितियां नहीं सुधरी हों, धीरे धीरे सुधार पर हैं। लेकिन इस बात में मुझे कोई शक शुबा नहीं है कि कश्मीर का आवाम अब खून खराबा नहीं चाहता। अगर भारतीय सेना, अर्धसैनिक बल और जम्मू कश्मीर पुलिस को अगर वहां पर आतंकवाद को, ऑपरेशन ऑल आउट को कामयाब बनाने में कामयाबी मिलती जा रही है, तो इसकी बहुत बड़ी वजह एक ये है कि कश्मीर के आम लोग अब आतंकवादियों के खिलाफ खबरें सुरक्षा बलों को देने लगे हैं। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और देखिए, जब कहीं आपको याद होगा कश्मीर बॉलीवुड के लिए बीच और सेना के बीच एक विश्वास की डोर बंधती हुई। शिल्पा, आपको याद होगा कि कश्मीर एक ऐसी जगह थी, उसको दुनिया की जन्नत कहा जाता है। वहां पर बॉलीवुड फिल्मों की बहुत ज्यादा शूटिंग हुआ करती थी। लेकिन जब अजय जी सुन लीजिए, लेकिन जब आतंकवाद का दौर चला, खासतौर पर 1990 के बाद से, तो बॉलीवुड की शूटिंग फिल्मों की वहां पर रुक गई। लेकिन अभी आपको याद होगा 3-4 दिन पहले बॉलीवुड के कई बड़े लोगों ने ये घोषणा की है कि वे वापस कश्मीर में अब अपनी शूटिंग शुरू करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि लोगों की नजर नहीं है या माहौल वहां अगर सुधरा हुआ नहीं होता तो ये बॉलीवुड से घोषणा नहीं हुई होती। अमन चैन अगर वहां कायम ना हुआ होता तो अपनी जान को खतरे में डालने के लिए क्यों तमाम लोग वहां जाने की इच्छा केवल मोदी और शाह को खुश करने के लिए कोई नहीं जाएगा बॉलीवुड। बताइए जरा, जान बड़ी है कि मोदी? आतंकवादी, देखिए, हिंदुस्तान अमन का देश है, हिंदुस्तान दंगों का देश नहीं है। हिंदुस्तान के आवाम 136 करोड़ लोग, इसमें बीजेपी के आईटी तो अजय जी यही है कि हिंदुस्तान अमन और दंगों का देश नहीं था, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोगों को छोड़ दिया दीजिए। अमन का चयन है, ये लोग क्या चाहते हैं, ये लोग क्या सोचते हैं, तो इनसे पूछिए। लेकिन कोई भी देश ये नहीं चाहता कहीं आतंकवादी गतिविधियां हों, कहीं आतंकवादी गतिविधियां हों, कहीं दंगे हों। सब लोग अमन से रोटी खाना चाहते हैं और सरकार ने उनकी रोटी खत्म कर दी। 80 करोड़ लोगों को भूखमरी के कगार पर अनाज पर आश्रित कर दिया और इनकी मंशा है कि 130 करोड़ लोग अनाज पर आश्रित हो जाएं। तो कश्मीर और 370 का क्या करेंगे जब लोगों को रोटी नहीं मिलेंगी? सरसों का तेल 250, आटा 100 रुपए पहुंच जाएगा, पेट्रोल 150। सर, वो अलग मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा आप उठा रहे हैं, वो अलग मुद्दा है। आज जो 2 साल हुए हैं 5 अगस्त 2019 के बाद कश्मीर के कितने बदले हैं हालात, सर उस पर चर्चा हो रही है। महंगाई एक अलग मुद्दा है, ठीक है दिनेश जी। तो सरकार अपनी उपलब्धि बताए ना शिल्पा जी। सरकार तो बता रही है, सरकार तो कह रही है कि विकास पथ पर कश्मीर को आगे बढ़ाने का काम किया गया है। आप सुनिए तो जरा दिनेश जी। मैं शिल्पा जी, मैं बस आगे तो करने सी घटना सरकार केवल जुमलों में है, सरकार केवल गोदी मीडिया में है, सरकार केवल पेपरों में है, टीवी में है। तो फिर आपको किस पर विश्वास है अजय जी? आपको ना मीडिया पर विश्वास, ना सरकार पर विश्वास, आपको ना अखबारों पर विश्वास। आप एक सर्वे करा किसके मुंह से फिर कहलवाया जाए कि आपको विश्वास हो जाए? बताइए जरा। नहीं, हमें आप पर विश्वास है, हमें गोदी मीडिया पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। जो सरकार का आंख और चश्मा है, जो चाहते हैं उसे दिखाता है, उसे सुनाता है, उसे बताता है, उसे छापता है, उसे दिखाता है। आपके देश में 1-2 अखबार, 1-2 चैनल ऐसे हैं, भास्कर के ऊपर अभी छापे लगवा दिए, उसने कोरोना की तस्वीर और एक्चुअल संख्या छाप दी थी, तो छापे लगवा दिए। भारत टीवी पे भी आपने इनकम टैक्स ईडी का इस्तेमाल कर लिया। अजय जी अब जवाब दीजिए जरा। नेता है आपका? और अगर आप शिल्पा जी कश्मीर में आपका कोई नेता है अजय वर्मा? दिखा दी तो मैं मानता हाँ, हूं तो कश्मीर की हकीकत दिखाइए ना, हम चाहते हैं देखना। और हम तो खुद से कह रहे हैं कि बताइए क्या है हकीकत, देश के लोगों के सामने आनी चाहिए हकीकत। बताइए क्या है हकीकत। नंबर शिल्पा जी, आपका नंबर भी पेगासस जासूसी की लिस्ट में आ जाएगा। आपकी निजता भंग होगी। अरे भाई, जो सरकार ले लेगी। अजय जी अनूप कौल आपसे छोटे से सवाल कर रहे हैं सर। आप जिस कश्मीर की इतनी चिंता जता रहे हैं, इतने सवाल इस पर आप खड़े कर रहे हैं, आपका कौन सा नेता है वहां पर? अनूप कौल एक छोटे से सवाल आपसे ये करना चाहते हैं। बताइए क्या कर रहे हैं, पूछें। अनूप जी पूछिए, कह रहे हैं बताइए, पूछिए मेरे मैं भाई। आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि कश्मीर के अंदर आपका कौन नेता है कांग्रेस का? एक नाम बता दीजिए आप बस।
गुलाम नबी आजाद थे तो उनको किनारे कर मेरी दिया। सुन लीजिए, हम कश्मीर में अरे दिनेश हम नेता ही नहीं है, सरकार देश की, आप देश के नेताओं के नाम पूछिए, हम तो जनता और आवाम तब है। कैसे वहां जनता का भला करने का दावा यहाँ बैठ कर कर रही जनता और है? आवाम है देश में। कैसे आप वहां पर लोगों के जीवन में परिवर्तन कश्मीर लाएंगे? और कन्याकुमारी- अरे गजब ही हाल है नहीं, नहीं। कांग्रेस के भाई। हमारे नेता का नाम हमारी बता दो नेता आप। सोनिया गांधी, कांग्रेस का ये नेता हमारे कश्मीर नेता का राहुल है। गांधी, हमारी नेता राहुल प्रियंका गांधी सोनिया गांधी से आगे भी बढ़ी है सर। ठीक है, दिनेश जी कुछ कहना चाह रहे काफी देर से। आ रही हूँ सर आपके पास आ रही हूँ। तो उन्होंने एक सवाल पूछा कि कश्मीर में इनका नेता कौन है। इनका देश में ही नेता नहीं है, इनकी पार्टी में नेता नहीं है। अपने को सबसे पुरानी पार्टी कहने वाले, सबसे बड़ी कभी पार्टी कहते थे, उनके पास अपना नेता नहीं चुन पा रहे, कैसी बातें कर रहे हैं। और ये लोग बैठकर आज की भी तारीख में इस तरह की बातें करेंगे तो कैसे विश्वास होगा। और आपने कहा परिवर्तन क्या है, मैं शिल्पा जी एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। मैं उस घटना का साक्षी रहा हूँ, अजय जी भी सुन लोगे तो मुझे लगा अच्छा लगेगा कि हम लोगों ने यज्ञराज ठाकुर जी के नेतृत्व में एक तिरंगा यात्रा निकाली थी। 12 जनवरी को हम लोगों ने कलकत्ता से शुरू की थी यात्रा, और 26 जनवरी को लाल चौक पर हमको तिरंगा फहराना था। 26 जनवरी का दिन पूरे देश में तिरंगा फहरता, कोई नहीं रोकता है। लेकिन हम लोगों की यात्रा को जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर रोक लिए, पंजाब के बॉर्डर पर रोक लिया, इसलिए कि तिरंगा आप नहीं फहरा सकते हैं। हाँ। उसमें गिरफ्तारी हो गई, बड़े बड़े नेताओं की गिरफ्तारी हो गई, अरुण जेटली जी की गिरफ्तारी हो गई, सुषमा स्वराज जी को वापस भेज दिया गया, किसी को जाने की परमिशन नहीं, हम लोगों को जाने की परमिशन नहीं, जो लोग अंदर गए जेलों, ये कौन सी स्वतंत्रता। आप अपने देश में आप तिरंगा नहीं फहरा सकते थे, आप चले जाइए जम्मू कश्मीर में। और इन्हीं तमाम हालातों को बदलने के लिए 370 बात से हटाई गई। चलिए ठीक है सर, मेरे पास समय की कमी है, आप सभी से मैं जल्दी जल्दी फाइनल कमेंट चाहूंगी। सबसे पहले अनूप कौल, आपका फाइनल कमेंट, आपकी उम्मीदें जानना चाहती हूँ। देखिए, अब फिलहाल आपको क्या उम्मीदें? देखिए, अब 2 साल हो गए हैं 370 हटे हुए। मेरी उम्मीद मोदी जी और अमित शाह जी की जोड़ी पे है। मैंने उनको वैसे भी जो है डिक्लेयर कर रखे कि वो जो है राम लक्ष्मण की जोड़ी है। वो कुछ चीज़ें करने की ज़रूरत है इस समय, वहाँ पे कुछ सोचने की ज़रूरत है, कुछ ऐसा रोड मैप प्लान करने की ज़रूरत है जिससे कि वहाँ पे जो है धरातल कुछ दिखे वहाँ पे। सर मैं जल्दी कुछ चीज़ें बताना चाहता दीजिए, हूँ, कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ मैं सरकार तक आपसे, पहुंचाएंगे। कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ मैं जल्दी, आपसे। जल्दी। जैसे वहाँ पे पीएम पैकेज एम्प्लॉइज के जो लोग हैं, हाँ। उनके साथ जो है इंसाफ होना चाहिए। ठीक है। नंबर 2, जब हमारी अभी वापसी नहीं हो रही है तब तक कि हमारा जो है पैकेज होना चाहिए। नंबर 3, आयुष्मान भारत का जो स्कीम है वो सब पे लागू होना चाहिए, चाहे वो J&K स्टेट के अंदर रह रहा है या उसके बाहर रह रहा है। नंबर 4, डोमिसाइल सर्टिफिकेट का जो प्रोसेस उन्होंने शुरू किया है, जिसके पास भी PRC है उसके ऊपर जो वो एप्लीकेबल होना चाहिए। नंबर 6, हमारी धर्म और संस्कृति की रक्षा होनी चाहिए। नंबर 7, वहाँ पे जो मंदिरों हैं उनके अंदर जो उनका देख और रख रखाव, क्योंकि हम नहीं है वहाँ पे लेकिन हमारे लोग जाते रहते हैं वहाँ पे, उसका रख रखाव जो है केंद्र शासन और यूनियन टेरिटरी की सारी उम्मीदें आपको फिलहाल अपना इस समय सरकार से। रवि पाराशर, आपका फाइनल कमेंट जल्दी से सर। आतंकवाद से विकास की और कितनी तेजी के साथ बढ़ता हुआ कश्मीर? देखिए, बिल्कुल इस बात में कोई शक नहीं है, और मुझे लगता है कि कांग्रेस को भी ये बात समझनी चाहिए। हाँ। और अब आगे की बात करनी चाहिए। अब POJ लेने की बात करनी चाहिए। पाकिस्तान जो मंसूबा बना रहा है कि गिलगिट बल्टिस्तान को वो अस्थायी राज्य का दर्जा देने के मंसूबे पाले हुए हैं, उसका विरोध होना चाहिए, पुरजोर विरोध होना चाहिए। और पाकिस्तान के तमाम साजिशों का खुलकर विरोध किए जाने की जरूरत है। और कांग्रेस से अपील है कि कम से कम पाकिस्तान के एजेंडे में वो ना। चलिए ठीक है, अजय वर्मा जल्दी से फाइनल कमेंट आपका। पॉजिटिव अप्रोच अपनाएंगे कि नहीं? कांग्रेस की सरकार नहीं है, सरकार बीजेपी की है, अमित शाह जी की है, मोदी जी की है। इनसे कहिए कांग्रेस से सवाल करने की जगह चाइना पर, बलिस्तान और गिलगिट पर और कश्मीर पर सरकार से सवाल करें, मोदी जी से सवाल करें, अमित शाह जी से सवाल करें। ये कांग्रेस से क्यों सवाल कर रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। कांग्रेस तो अपोजिशन में है। आप सुझाव ले रहे हैं आपसे। मैं तो सुझाव दिया। नहीं, हमारे सुझाव तो हमने कह दिया, भारत को विकसित करिए, महंगाई से बचाइए, काले धन से बचाइए, लेकिन आप तो जासूसी करा रहे हैं। आप ये तो बता दीजिए कम से कम कि क्या आपने वो 22 खरीदा है, नहीं खरीदा है। दिनेश जी फाइनल कमेंट जल्दी से सर। देखिए, इसलिए जवाब होता है कि इन्होंने गलतियां की है, उस गलतियों को सुधारने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। हाँ। और वहां एक नए युग का सूत्रपात हुआ है, शुरुआत हुआ है, मौसम बदला है, फिजा बदली है और विकास भी वहां दिखना शुरू हुआ है। और निश्चित समय में, आने वाले समय में
फिर से सर्टिफिकेट कश्मीर बांटना हिंदुस्तान बंद का कर दो। स्वर्ग और बनेगा। सर्टिफिकेट और जो जितनी दर्द कोरोना से कांग्रेस हुई है, पार्टी के उनके पेट उस पर में होना छपाइए है, फोटो। चलिए होने ठीक है दीजिए। सर, देखते हैं इन आपके लोगों इस ने कभी आश्वासन वहाँ का की सोच धरातल बदलने पर का कितना काम असर नहीं पड़ता हुआ किया, दिखाई सोच देगा। नहीं बहुत बदली। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो विकास का, परिवर्तन का आगाज वहां जो हुआ है, 2 साल हो चुके हैं इस ऐतिहासिक फैसले को। अब इसका किस हद तक वहां पर धरातल पर असर होता हुआ नजर आएगा। कुछ चीजें शुरुआती तौर पर दिखाई देने लगी है, कुछ अभी बाकी है। कब तक वो भी सुधार के साथ साथ आगे बढ़ पाएंगी, इसके लिए फिलहाल करना होगा इंतजार। मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।